प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस तरह से निरंतर मेरे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें आपको ऑर्बिट, एरिया और पीरियड्स के बारे में पढ़ने हैं। ग्रह की गति का केपलर का नियम, इसमें आपको जो है ऑर्बिट्स, एरिया और पीरियड के बारे में पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो केपलर का लॉ है क्या आखिर। केपलर्स लॉ स्टेट दैट द planet move around the sun in the epithelial orbit with the sun at one focus. There are three different Kepler's law of orbits, area and periods. केपलर का नियम यह कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। केपलर के तीन अलग अलग नियम हैं कक्षाओं, क्षेत्रों और अवधियों के लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपको सूरज है, ये सूरज कहा जा रहा है कि जो सूरज फोकस पर होता है, ये आपको फोकस है और सूरज फोकस पे होता है। और केपलर इसमें जो सूरज के चारों ओर हमारा अर्थ जो वो परिक्रमा करता है। चलिए केपलर के थ्री लॉ है। तो पहला लॉ कौन सा है? तो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन द एपिथेलियल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। तो केपलर के कक्षाओं के नियम में क्या है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूरज एक फोकस पर होता है। ये तीनों में देखिएगा, यहाँ पे सूरज फोकस पे है, यहाँ भी आपको फोकस पे, यहाँ भी आपको फोकस पे है। तो चलिए आगे चलते हैं केपलर्स के सेकेंड लॉ में। केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू सन स्वैप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि जो केपलर का जो नियम है, केपलर का जो दूसरा नियम है, ये क्या करता है, केपलर का क्षेत्रफल को ये डिफ़ाइन करता है, मतलब एरिया को डिफ़ाइन करता है। पहला लॉ आप लोगों को बताए थे कि जो ग्रह सूरज के चारों अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, ये आपको पहला लॉ है। उसके बाद दूसरा लॉ क्या है आपको? केपलर का नियम किसी ग्रह से सूरज को ज्वाइन करने वाली समान रेखाओं के अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। यहाँ देखिए सूरज है, ये आपको एरिया है और ये आपको एरिया। इस एरिया को x माना गया है और इस एरिया को y माना गया है। यहाँ पे आपको पेरिहेलियंस है, यहाँ पर आपको एफ्लियंस है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह यदि सूरज से निकट होता है, कोई भी ग्रह जो सूरज से निकट होता है, मतलब नियरेस्ट, NEAREST, नियरेस्ट यदि सूरज के होता है तो उस अवधि में उसको हम लोग पेरिहेलियम्स कहते हैं। इससे पहले बिहार पुलिस की जो हम क्लास दिए थे, उस क्लास में पेरिहेलियम्स और एपिलियम्स के बारे में बताए थे। तो चलिए इस वीडियो में भी आपको लोग को अच्छा हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो प्लैनेट मूव डिस्टेंस x एंड डिस्टेंस y इन द सेम अमाउंट ऑफ द टाइम। जो प्लैनेट है हमारा वो मूव कर रहा है x और y सेम समय पे डिस्टेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या कर रहा है, एरिया x इक्वल टू एरिया y, एरिया x y के इक्वल है। प्लैनेट मूव फास्टेस्ट व्हेन नियरेस्ट द सन, मतलब जब प्लैनेट सूरज के निकट होता है तो वो क्या होता है, फास्ट मूव करता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा लॉ है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। तीसरा लॉ क्या है? केपलर लॉ ऑफ पीरियड में इसमें है आपको, इसमें बताया गया है जो केपलर्स का जो लॉ है वो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अर्थात ग्रह की समय अवधि जो होता है उसका वर्ग, मतलब जितना उसका टाइम होता है उसका स्क्वायर उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। इसमें आप देखिएगा, ये आपको यहाँ पे ये आपको सन हो गया, ये यहाँ पे आपको प्लैनेट हो गया, ये आपको अलग ऑर्बिट हो गया, ये आपको अलग हो गया। तो यहाँ पे t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a क्यूब का हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए आगे इस वीडियो में आप इतना ही। आगे इस वीडियो के बाद जो है हम केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ है इसके बारे में हम लोग इस नए वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपका इंट्रोडक्शन था। आगे की वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोग के लिए हम अच्छा वीडियो बनाएँ। धन्यवाद।